हाँ भैया, अगला जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने बता दिए थे। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है सीट सेकंड का क्वेश्चन चल रहा है बेटा। जो तीसरा है, 2 समान बिंदु जिनमें प्रत्येक पर 2 माइक्रोकुलाम आवेश है। चलिए ठीक है, सॉरी 2 नहीं 3 लिखा है, 3 माइक्रोकुलाम आवेश है। उन्हें ये मान लीजिए 3 माइक्रोकुलाम आवेश है। एक निश्चित दूरी पर रखे हैं। यदि इन्हें इतने और इतने पर रख दिया जाए, ठीक है, इसको रख रहा है I + J + K कैप पे रख रहा है। इसको रख रहा है 2I + 3J + 3K कैप पर रख रहा है। रखा जाता है तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। अब देखिए बच्चों, हमने बताया था कि जब भी तुम्हें बल निकालना हो तो बल के लिए सूत्र होता है F = K Q1 Q2/r², जहाँ K हुआ करता है आपका 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये चीज़ें होती हैं, आप समझते जाइए। अब देखिए Q1 हमें पता है, Q2 पता है और K की वैल्यू ऑलरेडी पता ही होती है। अब आपको चाहिए क्या कि R किसी तरह निकला है, तो R का यहाँ पर जो है R1 का वेक्टर दिया है, वेक्टर फॉर्म दिया है, ये R2 का वेक्टर फॉर्म दिया है, सदिश रूप दिया है। तो अब R निकले तो R का जो सूत्र हुआ करता बेटा, R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर का माडाप। तो पहले तो आप इनको घटा लीजिए, फिर माडाप कर दीजिए। तो I से 2I घटा तो माइनस का I बचा, J से 3J घटा तो माइनस का 2J बचा। सॉरी I2 से R2 से R1 घटाना, सॉरी 2I से I घटा तो I बचा, 3J से J घट गया तो 2J बचा, और इससे ये घट गया तो आपका 2K कैप बचा। अब ये R हो गया, इसका हमें माडाप चाहिए। तो भैया माडाप मतलब होता है परिमाण, इसका परिमाण चाहिए। तो परिमाण निकालने के लिए आपको बताया गया कक्षा 11 में कि इनके जो परिमाप है अलग अलग, x अक्ष में, y अक्ष में, z अक्ष में जो वैल्यू रखी है उनका वर्ग करके वर्गमूल कर दो तो परिमाप निकल आता है। ये हो जाएगा ये इसका परिमाप निकल आएगा। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, 1 9, 9 का अंडर रूल हो जाएगा बेटा 3। इसका मतलब R का मान हो जाएगा 3। बेटा इसमें जो नई बात थी वो यही है, यही जो समझने वाली बात थी इस सवाल में वो यही है। बाकी अब गुणा भाग बचा, आप आराम से कर लेंगे। एक बार और बता दे, 2 आवेश थे ये और ये, इनकी पोजीशन ये दिया हुआ था और कहा था इनके बीच कितना बल लगेगा। तो बल का हमें सूत्र डायरेक्ट ही पता है, हमें इसमें Q1 भी पता है, Q2 पता है, R चाहिए। तो R के लिए हम निकालें तो R2 - अंतिम पोजीशन प्रारंभिक पोजीशन घटा दीजिए, या 1 से 2 भी घटा दीजिए, दोनों उत्तर एक ही आते हैं। ठीक है, वो तो तब ये निश्चित हो जाता है कि 2 से 1 को घटाएं या 1 से 2 को घटाएं जब वो ये पूछता कि इस पर इसके कारण लगने वाला बल तो फिक्स हो जाता, या इस पर इसके कारण लगने वाला बल तो फिक्स हो जाता। उसने पूछा इनके बीच लगने वाला, कोई किसी का निकाल लो, इसलिए यहाँ पर किसी से किसी को घटा दो, कुल मिला के घटाएं। अब घटाने पर ये जो वैल्यू उनकी इसका हमें परिणाम चाहिए, कितना आएगा उत्तर आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड चाहिए। अब हम लोग करें क्या, अलग अलग वर्ग करके वर्गमूल कर देते हैं तो हमें जो है इसका परिणाम पता चल जाता है। तो हमें 3 मिल गया। अब यहाँ पर रख लो 9 × 10⁹ Q1 का मान 3 × 10⁻⁻6, माइक्रो मतलब होता है -6, और 3 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलाम आवेश का मात्रक होता है, माइक्रो नहीं होता। माइक्रो हमें 10⁻⁻6 बताता है अपान R²। तो R की वैल्यू आई थी 3, तो 3 का स्क्वायर रख लो। ये देखिए बेटा K का मान रखे हैं, ये Q1 है, Q2 है, ये 3 3 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 और × 10⁻⁹। अब ये 6 6 12 × 10⁻⁻12, तो घटा दीजिए तो 9 से 12 जाएगा तो 3 बच जाएगा, तो 10⁻⁻3 यानी 9 × 10⁻⁻3 इसका उत्तर होगा न्यूटन। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही है, बी नंबर, ये उत्तर हो जाएगा। और जो समझ में है ये आप समझिए, नई बात है इसमें। जब भी इस तरह के सवाल मिले तुम्हें इस तरह से करना बेटा। इसी में और सवाल बन जाते हैं तब अच्छे, जब हमसे ये पूछ लेता कि इनके बीच लगने वाले या
ये वाले ए, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें। अब मैं पूछ लूँ एफ ए बी का वेक्टर ज्ञात कीजिए, वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो उस समय इसका सूत्र करता है 1/4πε0 यानी के, इसी को हम लोग के बोलते हैं, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर और इंटू आर कैप होता है। अब जब कैप को हम लोग वेक्टर में तोड़ते हैं तो बटे आर और हो जाता है, तो यही आर हम इधर गुणा कर देते तो ये आर क्यूब हो जाता है। अभी सदिश रूप बताएंगे, फिर उसके सवाल आप लोगों को बताएंगे। तो कुल मिला के सदिश रूप, जो बल का सदिश रूप होता है उसके ये जो है सूत्र होता है। अब इसी को यदि हम लोग तोड़ दें तो ये देखिए यहाँ ए बी लिखा है, तो यहाँ पर आप लिखते बी ए। अब अगर इसको और तोड़ दीजिए तो ये आपको हो जाता अंतिम यानी बी, यानी ये जैसे आपने लिखा ये आर का वेक्टर बी ए, तो इसके लिए अंतिम कौन सा है ए, तो ये हो जाता आर ए का वेक्टर माइनस आर बी का वेक्टर। ये इसका जो है व्यापक सूत्र है। सदिश रूप का, वैद्युत बल का जो सदिश रूप होता है उसका व्यापक सूत्र ही होता है। अगर आप यहाँ रखते बेटा तो ये हो जाता के का मान रखना हो तो रख सकते हो 9 × 10⁻9। Q1 का मान 3 × 10⁻⁻6। Q2 तो 3 × 10⁻⁻6। आर ए या ए है, ये बी है, तो इससे इसको घटाना पड़ता। अगर यहाँ एफ बी ए पूछता तो फिर बी आगे आ जाता है। अगर ए बी है तो ए से बी को घटाना, अगर बी है तो बी से। अब इससे घटाओगे तो माइनस का आई, माइनस का 2j, माइनस का 2k आ जाता है। आई से आई घटेगा, जे से जे घटेगा, के से के घटेगा। इसका माढाप निकाल लो, वो आर कहलाता है। इसका जो माढाप होगा वो आर कहलाता है। तो इसका माढाप का मतलब अंडर रूल 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये अलग अलग वर्ग करके जोड़ दीजिए और उसमें घात चढ़ानी है 3 की बेटा। तो ये आपका लिखा है 9, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 1 9, 9 का अंडर रूल 3 और 3 की घात है 3 यानी 27 लिखा हुआ है। अब 27 को काटिए तो 9 ये कट जाएगा, 1 3 और कट जाएगा, 9 3 27। अब इसका जो उत्तर आ जाता बेटा वो आ जाता 3 × 10⁻³ और माइनस कॉमन लेना हो तो ले लीजिए, आगे ले आइए, और आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये बच्चों एफ ए बी का वेक्टर है, यानी इस पर लगने वाले बल का सदिश रूप है। अब इसके सवाल और आगे मिलेंगे, हम बताएंगे, फिलहाल आप इतना ही समझिए। अब देखिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, मतलब चौथा नंबर हो जाएगा, टोटल 4 सीट का चौथा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था, चित्रानुसार 4 आवेश एक वर्ग ए बी सी ए डी के कोनों पर रखे गए केंद्र ओ पर, यानी ओ पर बल होगा। अब किससे कैसे होगा? अब देखिए बेटा इधर हम चित्र बना ले रहे हैं, यहाँ पर दिया है प्लस का क्यू और यहाँ पर दिया है क्यू, तो इसके कारण प्रतिकर्षण होगा बाहर की ओर पर लगे, ये मान लीजिए हम यह बल मान लें। अब देखिए बेटा यहाँ पर दिया है क्यू और यहाँ पर दिया है 2q, वो भी प्लस का, जहाँ कोई चिन्ह हो प्लस ही होता है, तो ये इधर पे आ जाता है बेटा 2f। अब देखिए यहाँ पर दिया है q और चूँकि ये प्लस का है तो इधर पर लगने वाले बल की डायरेक्शन ये होती है एफ ही होती है, क्योंकि q दोनों में चार्ज सेम है, दूरी पहले सेम है, एफ हो जाएगा। यहाँ -2q दिया है तो माइनस मतलब आकर्षण होगा, अगर इसको हम फ्री कर दे जिस पर बल निकालो तो इसकी ओर आता, मतलब बल इधर को लगे तो ये 2f हो जाएगा। तो कुल मिला के ये और ये तो कैंसिल हो जाते, जो कि ऐसा मिले, इधर आपका आ गया 4f और इधर आया f और इधर आया f, तो ये और ये कैंसिल हो जाते, जो कि विपरीत सदिश हैं, घटेंगे और ये उत्तर होता। तो मतलब लगने वाले बल की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी। अब कह रहा है शून्य होगा, शून्य तो नहीं होगा, जो कि 4f हो रहा है, AC के अनुदिश होगा, एक इधर था, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो A से C की ओर, ये भी गलत है। कह रहा है AB के लंबवत होगा, ABA इसके लंबवत मतलब इधर को डायरेक्शन होगी, तो ये भी गलत है। कह रहा BD के अनुदिश होगा, B से D की ओर, हाँ बस यही सही। इसका चौथा नंबर, ये BHU में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो चलिए ठीक है, और देखते हैं 2 क्वेश्चन।